Very good morning and have a nice day. Stay tuned with Balush Educare as we'll see your very important video on oral examination for class 11 as well as class 12 for English subject. बच्चों, we are very aware that oral 20 marks का होता है और written examination for prelim, फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो 20 मार्क्स जो ओरल के है वो ओरल एग्जाम कैसे लिया जाता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो टीचर्स के लिए है और स्टूडेंट के लिए भी है क्योंकि नया पैटर्न है और इसमें हम देखने वाले हैं कि 20 मार्क्स जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के लिए होते हैं वो किस तरह से एग्जाम ली जाएगी फ्रॉम द ईयर 2021 ऑनवर्ड्स। बच्चों, दिस इज सर्कुलर फ्रॉम द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड रिगार्डिंग ओरल एग्जामिनेशन और इस सर्कुलर के बारे में ही हम डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओरल एग्जामिनेशन इस टाइप का चार्ट्स टीचर को भरना है और द सब्जेक्ट इंग्लिश मार्क्स 20 आउट ऑफ क्लास 11th हो या 12 डिवीजन और बैच नंबर। एंड सी दिस इज चार्ट कॉम्प्रिहेंसिव मार्क लिस्ट, टेस्टिंग लिसनिंग स्किल फॉर 10 मार्क्स एंड टेस्टिंग स्पीकिंग स्किल फॉर 10 मार्क्स। तो इसके अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज ली जाएगी हम इस वीडियो में देखेंगे वो सैम्पल एक्टिविटी कौन कौन सी ली जाएगी और कैसे ली जाएगी। इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो टीचर्स को भरना होता है। ये जो बाइफर्केशन मार्क्स होते हैं वो अच्छी तरह से भर के बोर्ड को सबमिट करना होता है और इसी टाइप का हमारा 20 मार्क्स का इवैल्यूएशन भी होता है बच्चों। So we will see first of all listening skill for the 10 marks और rubrics और criteria for assignment इस तरह से होगा। देखो ये 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स लिसनिंग स्किल के लिए है और उसको इस तरह से 2 मार्क्स का वेटेज दिया गया है हर एक स्किल को अंडर दिस। यहाँ पे कंसंट्रेशन टू लिसनिंग सीरीज ऑफ स्पोकन डायरेक्शन, यहाँ पे जो भी टीचर्स पढ़ेगी आपको लिसन करने के लिए राइट करने के लिए बोला जाएगा उसके बेस पे ये पूरा स्किल है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटी पूछी जाएगी वो हम आगे देखने वाले हैं। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट वन, कंसंट्रेशन टू लिसन टू सीरीज स्पोकन डायरेक्शंस, एबिलिटी टू फोकस, कॉम्प्रिहेंशन जिस तरह पैसेज में हम फाइंड आउट करते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग कौन सा है, फिर लिसनिंग फॉर डिटेल, रिटेंशन एंड एक्यूरेसी ऑफ आंसर, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग। ये सब जो स्किल्स है आते हैं अंडर लिसनिंग स्किल और ये 10 मार्क्स के लिए है। एंड देन स्पीकिंग स्किल के लिए 10 मार्क्स है, उसका असेसमेंट क्राइटेरिया इस टाइप से होगा। कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक 2 मार्क्स, प्रिपरेशन पार्टिसिपेशन 2 मार्क्स, स्पीकिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आपको बोलने के लिए दिया जाएगा या ग्रुप डिस्कशन रहेगा। कौन कौन सी सैम्पल एक्टिविटीज होगी ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, टोन कैसा है, वोकैबुलरी कैसी है, ग्रामर के ऊपर भी किस तरह से आप बात करते समय लैंग्वेज के ऊपर किस तरह से आप उसमें नॉवेल्टी या फ्लुएंसी है उसको भी देखा जाएगा इस स्किल्स के अंतर्गत और ये भी 10 मार्क्स के लिए होगा और ये 2 मार्क्स का बाइफर्केशन रहेगा। दिस इज ओवरऑल फॉर 10 मार्क्स। लिसनिंग फॉर 10 मार्क्स एंड स्पीकिंग स्किल फॉर 10 मार्क्स, टोटल आउट ऑफ 20 मार्क्स ओरल। और बच्चों यहाँ पे 1 1 1 और 2 + 2 इस तरह से करके हमें 20 आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाला है। सो वी शुड वेरी मच अवेयर अबाउट किस तरह से ओरल होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द बेसिकली टीचर्स। ओके, ओरल टेस्ट इज अ क्रिएटिव वर्क। ओके, क्रिएटिव वर्क है, यहाँ इसमें आप कौन सी भी एक्टिविटीज पूछ सकते हो और ओरल ले सकते हो। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड है कि टीचर कौन कौन सी एक्टिविटीज ले सकते हैं इसके अंतर्गत। लेकिन ये जो सैम्पल एक्टिविटी है वो आपके लिए कुछ गाइडलाइंस है, इससे आपको पता तो चलेगा इस टाइप का ओरल्स लिया जाता है। So let's get started with listening skill for 10 marks. Now see activity number 1, listening skill के अंतर्गत फर्स्ट एक्टिविटी होती है listen to a sentence. Okay, ये एक्टिविटीज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट इसमें यहाँ पे क्या है, टीचर कोई सेंटेंस है वो लाउडली रीड करेगी
Then उसी सेंटेंस को स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड राइट दैट सेंटेंस करेक्टली. करेक्टली हियर मीन्स वर्ड्स और स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें एक्यूरेसी और रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये कुछ टिप्स है स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए. तो ये फॉलो करके कुछ ये सैम्पल सेंटेंस दिए है, इसको ही टीचर्स या ऐसे ही सेंटेंस को टीचर रीड आउट करेगी और स्टूडेंट को करेक्टली विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक अपने आंसर शीट में लिखना है. एंड दैट्स इट. नाउ सी एक्टिविटी नंबर 2, लिसन टू अ शॉर्ट पोएम. तो ये जो एक्टिविटी है ये स्टूडेंट को शॉर्ट पोएम टीचर्स बोल के दिखाएगी और स्टूडेंट को लिसन करना है. देन उसके लिए गाइडलाइन क्या है, टीचर विल रीड आउट अ शॉर्ट पोएम लाउडली. टीचर एक पोएम है वो लाउडली रीड करेंगे. स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड राइट शॉर्ट समरी और थीम. स्टूडेंट को क्या करना है, जब भी वो सुन रहे हैं उसी टाइम या उसको सुनने के बाद उसकी शॉर्ट समरी और थीम क्या है पोएम में उसको नोट डाउन करेंगे. स्टूडेंट्स विल आल्सो राइट फिगर ऑफ स्पीच एंड राइम वर्ड्स. उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिगर ऑफ स्पीच. बच्चों लुक एट डाई बटन. फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. साथ ही साथ उसके अंतर्गत राइमिंग वर्ड्स या राइम स्कीम भी पूछी जाएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी वो सुन रहे तभी उनको वो नोट डाउन करना या मेमोरी में रिकॉल करना बहुत जरूरी है. पोएटिक एप्रिसिएशन इज फोकस्ड इन दिस एक्टिविटी. एट द सेम टाइम पोएटिक एप्रिसिएशन है थीम, लैंग्वेज, स्टाइल, ग्रामर, अबाउट पोएट, पोएम, मैसेज, मॉरल वैल्यूज जो भी होते हैं, योर ओपिनियन, ये सब बातें इसके अंतर्गत आती है. और इसके लिए ये एक्टिविटी नंबर 2, लिसन टू अ शॉर्ट पोएम, भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कुछ सैम्पल पोएम दी गई है. जरूर नहीं यही पोएम या कौन सी भी पोएम टीचर रीड आउट करेगी और बच्चों को इसके अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज करनी है और अपने आंसर शीट में नोट डाउन करना है. यह आंसर शीट आपको स्कूल से या कॉलेज से ही मिलने वाली है और उसी के ऊपर आपको इसके आंसर्स लिखना है. सो दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ पोएम. यू कैन जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस ओवर इट. And on this best of the poem you need to write the following points like gist और theme आपको लिखना है. So जो भी poem का जो भी theme रहेगा वो आप note down कर सकते हैं. This poem reveals a kindness and hard working of an aunt. जो theme होता है वो exactly particular होता है, एक message होता है. वही हमको यहाँ पे एक लाइन में ही और मैक्स टू मैक्स 2 लाइन में मेंशन करना जरूरी है. फिगर ऑफ स्पीच, उसमें एक्सक्लेमेशन हो, अलिटरेशन हो, मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एट द सेम टाइम हो सकते हैं. लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको पोएम दिखाई नहीं जाएगी, टीचर विल रीड आउट द पोएम, राइट. तो उसी टाइम आपको एकदम केयरफुली लिसन करना है बिकॉज हियर टीचर इज टेस्टिंग योर लिसनिंग स्किल. तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि हो सकता है 1 या 2 फिगर ऑफ स्पीच हो, तो आपको वैसे ही मेंशन करके यहाँ पे भी लिखना है. एंड एट द सेम टाइम राइम वर्ड्स हो, राइम स्कीम भी पूछे जा सकते हैं. वीट, मीट, रोल, होल, ही, बी, प्लीज, इज, जो भी राइम्स वर्ड्स है वो भी हम इसके अंतर्गत हमें लिखना है. और नाउ सी ये 1 मोर सैम्पल पोएम है फॉर जस्ट फॉर द sake of practice. And yes, teacher will read out the poem loudly. Student need to write theme of the poem or gist of the poem. This poem reveal the modesty and obedience of the wallet. Yes, and at the same time figure of speech mention करना, alliteration हो सकता है, repetition, metonymy, antithesis, कौन सा भी figure of speech जब भी आप सुन रहे हो तभी आपको याद आ रहा है तभी आपको उसमें mention करना है. And rhyme words, okay, bed, head, weave, flower, blower, fair, there, ये भी आपको इसमें mention करना जरूरी है. Okay, let's move towards the next activity. Listen to a short story. बच्चों यहाँ पे आपको short story listen करना है. Okay, teacher will read out a short story loudly. Teacher short story loudly read करेंगे और बच्चों को क्या करना है, लिसन केयरफुली एंड राइट द थीम एंड यस मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. आपको यहाँ पे थीम भी लिखना है और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी लिखनी है. स्टूडेंट विल ऑल्सो राइट देयर ओन ओपिनियन रिगार्डिंग द शॉर्ट स्टोरी. स्टूडेंट को अपना खुद का ओपिनियन भी शॉर्ट स्टोरी के बारे में मेंशन करना है अपने आंसर शीट में. और स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल आर फोकस्ड हियर. स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंशन कितना है,
कितना वो अंडरस्टैंडिंग है उनका और एनालिटिकल स्किल कितना है समझने का, वो यहाँ पे उसके ऊपर ही एक्टिविटी 3 में फोकस किया जाएगा। लेट्स सी सैम्पल स्टोरी, कौन सी भी स्टोरी हो सकती है विथ हेडिंग और विदाउट हेडिंग, उसको टीचर रीड करने वाली है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे पैसेज वगैरह ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला है ओरल का, तो टीचर विल रीड आउट दिस शॉर्ट स्टोरी एंड देन यू नीड टू राइट थीम, any kind of theme will be there. Then after moral, एक स्टोरी है उसका मॉरल क्या है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। मॉरल तो एक यूनिवर्सल मॉरल या कोई अच्छा प्रोवर्ब रिलेटेड टू दैट आपको फाइंड आउट करके निकालना है। एंड यस, लास्ट आपको लिखना है ओन ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है स्टोरी के बारे में, तो ये आपके वर्ड में 1 या 2 लाइन में ही आपको लिखना है। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी नंबर 3, रीड आउट अबाउट द शॉर्ट स्टोरी। और ये सेम पैटर्न रहेगा 10th स्टैंडर्ड को, 11th स्टैंडर्ड को, एज वेल एज फॉर द 12th स्टैंडर्ड। सैम्पल स्टोरी 2 है, दिस इज अगेन फॉर द सैम्पल फॉर योर प्रैक्टिस, सो जस्ट गो थ्रू, हैव अ quick glance over the short story and then find out the theme, then find out the moral and yes your opinion, right? Correct, any reasonable correct answer relevant to उसके आंसर आपको लिखना है और ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तभी आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। And now this is a note for the teacher. Teacher may frame any other activity using their own creativity. The main purpose is to enable student to productive listening. Okay, यहाँ पे टीचर्स के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी स्टोरी फ्रेम करना है, कौन से सेंटेंस देना है या कौन सा पोयम रीड करके देखना है। Any kind of activity teacher will take which should be based on the creativity of the teacher and as well as the purpose is student का understanding क्या है, वो कितने productive listening है, comprehension कैसा है उनका, analytic थिंकिंग कैसा है, उसके बेस पे उनको ये स्किल के अंतर्गत 10 मार्क्स देना है। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट एक्टिविटी, स्पीकिंग स्किल फॉर द 10 मार्क्स ओरल एग्जामिनेशन। ओके, उसके अंतर्गत ये कुछ एक्टिविटीज पूछी जाएगी, वो हम अभी देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 4, टेस्टिंग स्पीकिंग। ओके, यहाँ पे बच्चों की स्पीकिंग कैसी है वो टेस्ट की जाएगी और इसके अंतर्गत कौन सी एक्टिविटीज पूछी जाएंगी वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, टीचर विल एनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक बाय गिविंग एनी टास्क और एक्टिविटी। स्पीच राइटिंग का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्पीच देते समय या कुछ हम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि टीचर कोई भी आपको टास्क दे देगी फॉर बोलने के लिए, वो फाइंड आउट करेगी कि किस तरह से आप बोल रहे हो। स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन विल बी टेस्टेड। और यहाँ पे स्टूडेंट का कॉम्प्रिहेंशन कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है बात करते समय का, बोलते समय का, और प्रिपरेशन कितनी है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। फ्लुएंसी, ग्रामर, वोकैबुलरी, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव अप्रोच will also be tested under this activity. And following are some sample activities we will see for the testing speaking. Let's see for the sample activity number 1 for the testing. देखो यहाँ पे कौन सी भी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन here are the few sample activities teacher can refer and student should know what kind of oral will be there. Okay, first give a speech on any one of the following topic. एक तो आपको स्पीच देने के लिए वो बोला जाएगा, any topic, internet, online education, social media, COVID-19, chemical fertilizer, importance of education, science, today's politics, plastic, environment, wildlife protection और any etc etc। any point, कौन सा भी टॉपिक के ऊपर आपको स्पीच देने के लिए बोला जाएगा और आपको वो देना है विद कॉन्फिडेंस। सैम्पल एक्टिविटी नंबर 2, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये फर्स्ट ये एक्टिविटी भी हो सकती है, आपके फैमिलीज बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना है, एजुकेशन के बारे में बताना है, हॉबीज, मेमोरेबल इवेंट, फ्यूचर प्लान्स, गोल, जो भी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ये सबके आप सब पॉइंट्स के आंसर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो तभी आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन क्या, आपके हॉबीज़ कौन से, इंटरेस्ट कौन से, आपकी फ्यूचर प्लान क्या है वो भी आपको साथ में ही बताना एक मैंडेटरी होता है। सो कि दीज आर द 2 एक्टिविटीज़, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंसली टीचर को आंसर करना है। सैम्पल एक्टिविटी नंबर 3, ओके, नरेट अ मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन योर लाइफ और नरेट अ शॉर्ट स्टोरी or story you recently read.
कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो आपके लाइफ में, ये आपको उसको नरेट करना है स्टोरी टाइप। नेक्स्ट एक्टिविटी इमेजिन एंड टेल। यहाँ पे आप इमेजिन भी कर सकते हो और बता भी सकते हो, टीचर के ऊपर है, टीचर कौन सी एक्टिविटी पूछती है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस काइंड ऑफ आप इमेजिन करके व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट वन, इफ आई विल बी एन एस्ट्रोलॉजर, इफ आई विल बी अ बस कंडक्टर, इफ आई विल बी अ कॉप और पुलिस, कौन से भी एक्टिविटी पूछी जाएगी तो आपको इमेजिन करके बताना है। नेक्स्ट सैम्पल एक्टिविटी है रोल प्लेइंग यूजिंग प्रॉपर डायलॉग्स। यहाँ पे आपको रोल प्लेइंग इस तरह से कुछ ड्रामा वगैरह एक्ट करने के लिए आपको बोला जाएगा। परफॉर्म अ रोल ऑफ डॉक्टर, बस कंडक्टर, बैंक मैनेजर, पैसेंजर, कस्टमर, टीचर, पॉलिटिशियन, पोस्टमैन, बेगर, एस्ट्रोलॉजर्स और एनीथिंग। आपको वो रोल प्ले करना है और प्रॉपर डायलॉग करके टीचर के सामने जिस तरह से मोनो एक्टिंग करते हैं उस तरह से आपको करना है। ओके, एंड योर सैम्पल एक्टिविटी नंबर 6, ये है ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे क्या करेंगे, टीचर विल अरेंज ग्रुप forming group of 2-3 students and give them any topic and observe individually। उनको एक टॉपिक दिया जाएगा और उनको कुछ उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा और उसी समय टीचर उनको ऑब्जर्व करेगी किस तरह से आप आंसर करते हो। वन मोर एक्टिविटी सैंपल हो सकती है कि डिबेट भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा अबाउट चाइल्ड एजुकेशन, अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, एनी टॉपिक विल बी देयर, वो भी एक्टिविटीज हो सकती है। तो इट्स अबाउट ऑल अबाउट द टीचर कि वो किस तरह से स्पीकिंग के लिए एक्टिविटी देती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें सब जो स्किल्स है अंडर स्पीकिंग एक्टिविटी वो इवन दो विद कॉम्प्रिहेंशन, विद कॉन्फिडेंस, विद फ्लुएंसी, जिस तरह से बच्चे बात करेंगे उस अकॉर्डिंगली उनको 1+2, 2+1 इस तरह से करके आपके मार्क्स 15, 18, 19 और मे बी यू विल गेट द 20। Okay, so it's up to the teacher what kind of activity she can frame, and after all this format of oral examination teacher he or she need to fill। so जो हमने अभी जो टेस्टिंग लिसनिंग 10 मार्क्स का देखा और टेस्टिंग स्पीकिंग 10 मार्क्स का देखा, तो वो है। okay, this is how, if any doubt regarding the oral examination or regarding the class 12 you can ask me in comment section. For the notes you can join my Telegram channel. Good luck.